राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। माँ बाप तब टूट जाते हैं तब वो अपने बच्चों को, एक बेटा को ऐसे राजा की तरह, राजकुमारों की तरह पालते हैं और बेटियों को भी ऐसे अपने बेटा से ज्यादा पालते हैं। चलो बेटी तो ससुराल चली जाती है, उसका तो ये भाई धर्म है, वो अपने घर को संभाले। पर बेटा को इसीलिए तो पैदा करते हैं कि भाई हमारे बुढ़ापे में सहारा बने, इसलिए थोड़ी कि मुंह से मत बोलो। अगर माँ के कुछ हो जाता है तो एक गिलास पानी भी नहीं देते, अगर बीवी की कुछ हो जाता तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगा देते। अरे कुछ तो शर्म करो, उस बचपन को याद करो जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, कोख में रखा 9 महीने, पाल पोस के इतना बड़ा का, और कोई किसी को नहीं है तो अपनी माँ को तो मत भूलो जिसकी वजह से इस दुनिया में आए हो। हाँ, मानते हैं कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, मानते हैं तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, पर इतना भी नहीं बढ़े कि माँ बाप को भूल जाए। अरे धिक्कार है तुम्हारे ऐसे जीवन पे। तुम हर सियाने भोपा, हर पंडितों पे तुम जा रहे हो कि हम सही होने चाहिए, सही होने चाहिए। जब माँ घर में दुखी पड़ी है, माँ घर में एक गिलास पानी के लिए तरस रही है, बाप एक ये पूछ रहा है, ये सोच रहा है कि हमारा बेटा आके हमसे पूछे कि माँ और पिता तुम कैसे हो, और तुम मंदिरों में जा रहे हो। क्या फायदा है ऐसे मंदिरों में जाने से? वहां तो सिर्फ मूर्ति है, असली माँ बाप की मूर्ति, उसको माँ बाप को पूछो। असली भगवान तो ये है, भगवान को पूछते नहीं हो और माँ बाप चल दिए तुम भगवान को मनाने के लिए। ऐसे भगवान नहीं मानते। भगवान भी यही बोलता है कि पहले घर में माँ बाप जो बैठे हैं ना, उनकी सेवा करो, उनको पूजा करो, तो ही मैं मानूंगा मेरी पूजा। नहीं, मैं नहीं मानूंगा मेरी पूजा। जिस माँ ने तुमको कोख में रखा, पाला परास, इतना बड़ा किया, कैसे कैसे माँ बाप ने तुमने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया और अपने पैरों पर खड़ा किया, और आज उसी माँ बाप को तुम अपनी बहू के चक्कर में भूल गए। हाँ, मानती हूँ बहू की भी जिम्मेदारी होती है। बहू को अपना रास्ता दिखाओ कि घर की लक्ष्मी है, उसको दिखाओ कि तुम घर की लक्ष्मी हो। उसको देखो कि मैं, अगर तुम्हारे माँ बहू से बोलो, अपनी बीवी से बोलो कि अगर तुम मेरे माँ बाप से ऐसे बोलती हो, मैं तुम्हारे ऐसे माँ बाप से बोलूं तो तुमको कैसा बुरा लगेगा? क्या जो आपकी बीवी है वो अपने माँ बाप से ऐसे बोलने देगी तुमको जैसे तुम माँ बाप से बोलते हो? अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो भगवान की खातिर, कुछ तो डरो भगवान से। बोलते हो कि भाई हमें ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। माँ बाप के पैर पकड़ लोगे ना, सेवा करोगे तो सब सही हो जाएगा। वरना ऐसे ही जैसे नालायक बेटे होते हैं ना, वो ऐसे ही दुख पाते रहते हैं। वो सारे संस्कार, सारे इज्जत, सब कुछ भूल गया, माँ की परवरिश भूल गया, कुछ नहीं याद उसे। अरे धिक्कार है तेरे जीवन पे ऐसे बेटाओं की वजह से ना। तो बेटियां हो जाना तो सही है, कम से कम माँ बाप की इज्जत तो रखेंगी बेटियां। बोलते हैं कि भाई हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। क्या माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी जब तुम पैदा हुए थे? माँ बाप के ऊपर भी तो जिम्मेदारियां थी, और तुमको राजाओं की तरह पाला पना, इतना बड़ा किया, इतना अच्छी तरह से तुमको राजकुमारों की तरह तुम्हारी सेवा की जब बच्चे थे तुम। वो सारी बातें भूल गए बीवी के आने के बाद में। भाई मैं तो ऐसे बच्चों को ना इतना नालायक समझती हूँ, और मेरी नजरों में तो ऐसे बच्चे बिल्कुल भी नाश है उनका। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं हर रिश्ते को कबूल कर सकती हूँ कि भाई हर रिश्ते में माँ बाप, मतलब सब रिश्ते को तुम मत मानो, किसी को भी मत मानो, कोई सा भी रिश्ता मत मानो, पर माँ बाप को नहीं मानता है ना वो बंदा, वो जीवन भर दुख पाता है। अगर माँ मर गई ना तो इतना ढोंग घेरेंगे, मर जाती है ना माएं, जब माँ बाप मरते हैं ना तो इतना दुनिया को दिखाने के लिए जग लुटाते हैं, इतना दावत करते हैं, इतना ड्रामा करते हैं, गंगा जी ले जाते हैं, ये हवन करवाते हैं, वो हवन करवाते हैं, इतना पैसा खर्च करवाते। अरे जीते जी तो तुमने एक गिलास पानी की नहीं पूछा, मरने के बाद में गंगा जी ले जाओ, वहां ले जाओ, ये करो वो करो। इससे अच्छा है अपनी माँ बाप जिंदगी है, उनकी कदर करना सीख लो। और किसी की नहीं करनी सीखी ना तो माँ बाप की, माँ की तो इज्जत करो जो तुम्हारी कितनी सेवा की है, तुमको ऐसे रखा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी ऐसे नालायक बच्चों के ऊपर।